पुकार यीशु की पुकार। सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया है कि हम उसे तहे दिल से धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति महिमा आराधना कर सके। हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे सभी कामकाज के लिए, हमारे परिवार के एक एक सदस्यों के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए, सभी अधिकारी नेताओं के लिए, याजकों के लिए, संत पापा के लिए, कलीसिया के सभी प्रचारकों के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, सबके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे सके, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना कर सके। आज ईश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कामकाज में आना चाहता है, आशीष देना चाहता है, हमारे दुखों को दूर करना चाहता है, अपनी उपस्थिति से हमें भरना चाहता है। इसलिए हम बड़े आनंद से, आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। आप अपने हाथों को सीने से लगाएं, अपनी आंखों को बंद रखना और ईश्वर को आमंत्रित करना, ईश्वर को अपने जीवन में बुलाना कि आइए प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में, मेरे सब कुछ में आइए, मेरे कामकाज में, मेरे बच्चों पर, मेरे पड़ोसियों पर, समस्त कलीसिया पर आइए। मेरे मुख में उतर आइए, मेरे मुखों को खोल दीजिए, मेरे शब्दों के बंधनों को तोड़ दीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचारों को बदलिए। प्रभु आइए, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आप में खोना चाहता हूँ, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। अपने परिवार को, अपने सब चीज़ों को प्रभु के हवाले करें, प्रभु के हाथों में दें और प्रभु की हुजूरी में आए, प्रभु को आमंत्रित करें। हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु
यीशु 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 पिता 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 आत्मा 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 त्रित्व 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 आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना अब्बा आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना आत्मा आराधना हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया छूइए प्रभु हर एक जन को छूइए प्रभु छूइए प्रभु हर एक दिल को छूइए प्रभु छूइए प्रभु हर एक मन को छूइए प्रभु छूइए प्रभु हर एक घर को छूइए प्रभु छूइए प्रभु हर एक रिश्ते को छूइए प्रभु
शांति से भरने आइए प्रभु। सच्चे दिल से सच्चे मन से प्रभु हम स्तुति महिमा आराधना करते हैं। सारा सम्मान प्रभु आपको, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारे परिवार से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, हमारे सब कुछ से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा सच्चे दिल से, आत्मा और सच्चाई से करते प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रभु का एक गहरा अनुभव उन सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु की हुजूरी उनके साथ में, उनके बीच में, प्रभु की उपस्थिति उनके परिवार में, उनके सब कुछ में आ चुकी है। प्रभु ने उन्हें छू लिया है, उन्हें नवीन बना दिया, नया बना दिया है। प्रभु ने उनके आंसुओं को
पोंछ डाला है, उनकी बीमारियों को उनके जीवन से निकाल फेंका है। क्योंकि जहाँ प्रभु जाता है आता है, खाली नहीं आता। हम देखते हैं यरीको के अंदर प्रभु की स्तुति करने से यरीको की दीवार टूट जाती है। स्तुति आराधना महिमा करने से हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। पौलुस और सीलस बंदी गृह में उस दुख की अवस्था में, पीड़ा में प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, आराधना कर रहे थे। आज हम जब आराधना कर रहे हैं, प्रभु हमारे सारे बंधनों को तोड़ रहा है। कर्ज के, बीमारी के, चिंताओं के, डर के, लड़ाई झगड़े के, क्रोध के, वासना के, व्यभिचार के, पाप के, हर एक बुरे जो प्रभु की ओर से नहीं है, सारे बंधनों को तोड़ रहा है। हमने जो भी गलतियां की है, प्रभु हमें माफ कर रहा है। प्रभु ने हमारे पापी स्वभाव को, अशुद्ध मन, अशुद्ध हृदय को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। पवित्र आत्मा ने हम पर अधिकार ले लिया है, हमें नया बना दिया है, हमारे ऊपर नया अभिषेक उंडेल दिया है। अब हमारे अंदर पुराना स्वभाव नहीं है, अब हमारे अंदर ईसा मसीह का स्वभाव है, जो दूसरों को प्रेम करता है, दया दिखाता है, करुणा करता है, दूसरों की सहायता करता है। इस आराधना के द्वारा प्रभु अनेक लोगों को स्पर्श कर रहा है, उनके घावों को भर रहा है, उनकी पीड़ाओं को दूर कर रहा है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव बहुत सारे परिवारों को हो रहा है। उन्हें एक अनॉइंटिंग, एक अलग ही अनुभव, एक ऐसा स्पर्श जो आज से पहले उन्हें अनुभव नहीं हुआ। ऐसा अनुभव, उनकी आंखों के सामने एक उज्जवल वस्त्र पहने हुए प्रभु दिख रहा है। प्रभु साक्षात रूप में उन्हें दर्शन दे रहा है। उनके शरीर पर, उनके शरीर के अंदर बाहर हर जगह प्रभु के स्पर्श का अनुभव हो रहा है। आत्मिक शांति मिल रही है उन्हें, प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्रेस नजर आ रही है। प्रभु आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, प्रभु कृपाओं से भर रहा है, आशीष की वर्षा कर रहा है। स्वर्ग में स्वर्गदूत सारे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति आशीषित हो रहे हैं। इस प्रार्थना को देखने वाले हमारी आंखें शुद्ध हो रही है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। हम जान चुके हैं आराधना में है सच्चाई, छुटकारा। आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करते हैं तो हम प्रभु से एक हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु में खो जाते हैं। प्रभु आप सबों के साथ है। प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, अपने दिल की बात आपको बता रहा, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए जो योजनाएं, जो कार्य प्रभु के हृदय में है, जो प्लानिंग है, प्रभु आपको बता रहा है। आपके रिश्तों को सुधार रहा है, आपके टूटे हुए बंधनों को पुनः सही कर रहा है, जोड़ रहा है, आपके टूटे हुए दिल को पुनः सही कर रहा है, जोड़ रहा है, आशीष दे रहा है। इस आराधना में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं और जितने भी लोग बाद में भाग लेंगे, हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए। जब यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा सब कुछ बदल जाता है। अब हम वो पहले वाले नहीं थे, अब हम नए बन चुके हैं। अब ईसा मसीह हमारे अंदर है। आज से हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे निस्वार्थ भावना से। प्रभु का प्रेम हम जगत में फैलाएंगे। प्रभु की जो इच्छा है उस पर हम कार्य करेंगे। अपने परिवार में, अपने परिवार के द्वारा ईश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। अपने परिवार के द्वारा ईश्वर की महिमा करेंगे। एक अच्छा आदर्श परिवार हम बनेंगे, ये घोषणा करते हैं। आज से हमारे सारे कर्ज के,
सारी चिंताओं के बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे घर से, हमारे परिवार से सारे क्लेश, लड़ाई झगड़े, बुरी शैतानी शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है। यीशु की आशीष, यीशु का प्रेम हमारे जीवन को घेरे रहता है। हमारे कामकाज को प्रभु ब्लेस कर रहा है, हमारे सब कुछ को प्रभु आशीष दे रहा है। प्रभु आपके साथ है। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वचन कहता है, याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपके साथ है, ये विश्वास करना और शांत होकर प्रभु में लीन हो जाए, खो जाए। प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे दिल में, हमारे सब कुछ में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे कामकाज में, सब जगह प्रभु ने अपना अधिकार ले लिया है। आप इस आराधना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन सबको प्रभु का स्पर्श का अनुभव हो, उन सबके जीवन में प्रभु की उपस्थिति हो, उनका जीवन भी बदले, प्रभु की शांति उन सबको प्राप्त हो। आज जगत के हर एक व्यक्ति प्रभु की शांति के लिए तड़प रहा है। वो अनुभव करना चाहता है, वो प्रभु को छूना चाहता है, वो प्रभु को देखना चाहता है। प्रभु का प्रेम अपरंपार है, उसकी करुणा अपरंपार है। वह दयालु है, वह कृपालु है, वह सबों पर दया करता है। आज आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि जब आप अपने मुख से घोषणा करेंगे कि हाँ मैंने प्रभु का अनुभव किया है, तो आपके कमेंट को, आपके अनुभव को, आपकी गवाही को देखकर अनेक लोगों का जीवन बदलेगा। इसलिए आप इस आराधना को, इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ में शेयर करें। अपने चर्च में, अपने प्रार्थना समूह में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, ताकि वह प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की हुजूरी में आ जाए और प्रभु उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को धन्यवाद। जय यीशु।